नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसान संगठनों का कहना है कि अगर सरकार ने 4 जनवरी को होने वाली बातचीत में विवादित कृषि कानूनों को हटाने पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो वो अपने विरोध को और तेज करेंगे। 1 जनवरी को पत्रकारों से बात करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने हरियाणा में मॉल और पेट्रोल पंप बंद करवाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो किसान कुंडली मानेसर हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे और उसके बाद जयपुर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। पिछले 37 दिनों से दिल्ली की सीमा पर डटे हुए किसान पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों के प्रदर्शन को हल्के में ले रही है। शाहीन बाग में वे प्रदर्शनकारियों को हटाने में कामयाब हो गए थे तो उन्हें लगता है कि वे हमारे साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 4 जनवरी तक कोई फैसला नहीं लेती है तो किसानों को फैसला लेना होगा। भारतीय किसान संघर्ष समिति नेता विकास सीसर ने कहा कि अगर गतिरोध बना रहता है तो प्रदर्शनकारी हरियाणा में मॉल, पेट्रोल पंप और टोल प्लाजा बंद करने की तारीख बताएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता और उसके सहयोगी जेजेपी राज्य में लगातार विरोध प्रदर्शन झेलेंगे। उनका कहना है ये संयुक्त किसान मोर्चा की रणनीति है कि एनडीए के सदस्यों को टारगेट कर उन पर किसानों के लिए गठबंधन तोड़ने का दबाव बनाया जाए। स्थानीय निकाय चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन से परेशान खट्टर सरकार की मुश्किलें अब किसानों के नए ऐलान के कारण और बढ़ने वाली हैं। हरियाणा के जींद जिले की 10 खाप पंचायतों ने ऐलान किया है कि वे बीजेपी जेजेपी के नेताओं को बांगड़ इलाके में घुसने नहीं देंगे। शुक्रवार को खटकर कला में हुई खाप पंचायत में खाप के नेताओं ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी नेताओं के चौपाल कार्यक्रमों का विरोध करेंगे और अगर कोई नेता उनके गाँव में आता है तो उसे काले झंडे भी दिखाएंगे। 1 महीने से अधिक वक्त से आंदोलन कर रहे किसानों ने अपनी जान भी गंवाई है। बीबीसी के अनुसार पंजाब सरकार का कहना है कि आंदोलन के दौरान अब तक 53 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 20 की जान पंजाब में और 33 की दिल्ली की सीमाओं पर गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो वह अपने आप ही देशभक्त होगा, क्योंकि वह उसका बुनियादी चरित्र और प्रकृति है। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू सोया हो सकता है जिसे जगाना होगा, लेकिन कोई हिंदू भारत विरोधी नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने महात्मा गांधी की उस टिप्पणी का जिक्र करते हुए कही जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी देशभक्ति की उत्पत्ति उनके धर्म से हुई है। भारत के सभी राज्यों में आज कोविड-19 की वैक्सीन लगाने से पहले उसकी तैयारियों की जांच की जाएगी। इसे वैक्सीन ड्राई रन कहा जा रहा है। इसके तहत देखा जाएगा कि स्वास्थ्यकर्मी किस हद तक तैयार हैं और उनमें किसी भी तरह की ट्रेनिंग की कमी तो नहीं है। इसके साथ ही सुविधाओं का भी आकलन होगा। इसमें यह भी देखा जाएगा कि वैक्सीन को स्टोरेज से टीकाकरण केंद्र तक लाने में कितना वक्त लग रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार सरकार ने ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनी है। दिसंबर महीने में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है और सरकार के राजस्व में 1,15,174 करोड़ रुपए आई। ये आंकड़ा पिछले साल से 12% ज्यादा है। दिसंबर लगातार चौथा महीना है जिसमें जीएसटी कलेक्शन बढ़ता आया है। अभिनेत्री कंगना रनौत के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य को गिराने से मुंबई नगर निगम को रोकने की उनकी याचिका को खारिज करते हुए यहां एक दीवानी अदालत ने टिप्पणी की है कि रनौत ने अपने 3 फ्लैटों को मिलाते समय स्वीकृत योजना का उल्लंघन किया है। न्यायाधीश LS चौहान ने आदेश में कहा कि रनौत ने शहर के खार इलाके में 16 मंजिला इमारत की 5वीं मंजिल पर अपने 3 फ्लैटों को मिला लिया था और ऐसा करते हुए संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को कवर कर दिया। अदालत ने कहा यह स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन है जिसके लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है। भारत में एक दिन में 19,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 224 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,03,05,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,49,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,50,000 के पार हैं। परमाणु मामलों पर नजर रखने वाले संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि ईरान परमाणु संवर्धन को 20% शुद्धता तक बढ़ाने जा रहा है। यह ईरान का अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते का अब तक का सबसे बड़ा उल्लंघन होगा। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करना होता है, लेकिन साल 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत ईरान सिर्फ 4% शुद्धता तक ही यूरेनियम को संवर्धित कर सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।